हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पॉट पर। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा यह चैनल जब स्टार्ट हुआ था तब हमने आरपीएससी ईओआरओ की भर्ती से स्टार्ट किया था। लगातार हमने ईमानदारी से प्रयास किया, आपकी मेहनत थी। पार्ट बी के अंदर जो रिजल्ट रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब इन दिनों में जब अभी एक 4 तारीख को 4 अप्रैल को मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग, और उसमें जो डिसीजन लिए गए और उस डिसीजन की जो पीडीएफ बाहर सर्कुलेट हुई, तो उसके बाद में लगातार आप सभी के मैसेज आ रहे थे आरपीएससी की वैकेंसी की अपडेट को लेकर। दो धड़े हैं इस भर्ती के लिए अभी वर्तमान स्थिति के अंदर। जो एक धड़ा तो ये चाह रहा है कि वर्तमान जो रनिंग में भर्ती है, जो 2 गुना का रिजल्ट आया है, उसमें पदों की बढ़ोतरी हो। जबकि एक धड़ा ऐसे चाह रहा है कुछ नंबर से रह गए या जो पिछली बार एलिजिबल नहीं हो पाए या जिन्होंने पिछली बार एग्जाम नहीं दिया, ऐसे कैंडिडेट ये चाह रहे हैं कि नई भर्ती है। तो हम दोनों पक्ष के बारे में बात करेंगे कि नए पदों की भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। साथ ही साथ हम बात करेंगे क्या इस बार पदों की बढ़ोतरी हो सकती है, अगर होती है तो कितने पदों पर होती है, और अगर नई वैकेंसी हमें देखने को मिलती है तो कब तक देखने को मिलेगी, साथ ही साथ कितने पदों पर देखने को मिलेगी। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडिविजुअल मैसेज के अंदर इतनी संख्या में मैसेज आए कि प्रॉपर तरीके से उनको रिप्लाई करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैंने ये सोचा है कि एक वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हो तो आप भी अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जो भविष्य में इस भर्ती के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट होंगी उन सभी के बारे में आपको समय समय पर जो भी अपडेट होंगी वो उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं वो इस यूट्यूब चैनल को जो साथ में आपको ज्वाइन करना ही है। इसके साथ साथ में आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एकेडू स्पोर्ट के नाम से, इसे आप टेलीग्राम में जाकर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या यहाँ से इस स्क्रीन से आप क्यूआर कोड स्कैन करके और डायरेक्ट जो है उस टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे आपका फायदा क्या होने वाला है? इससे आपको यह फायदा होगा कि जो टेलीग्राम है उसके अंदर समय समय पर अपडेट जो है वो आपको मिलती रहेंगी। कुछ ऐसी अपडेट होती है जो वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाना पॉसिबल नहीं है। मंथली करंट अफेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, महीने के 10 से 12 पेज मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने कल परसों ही डाले। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का जो एग्जाम आरपीएससी के द्वारा आयोजित कराया गया, उनमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चनों को छोड़कर सभी क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको यहाँ से देखने को मिले। तो महीने के आपको 10 से 12 पेज पढ़ने हैं और बहुत शानदार तरीके से ये देख सकते हैं आप, बहुत शानदार तरीके से आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। पार्ट बी की अगर हम यूआरओ के लिए बात करें तो जो योजनाओं वाला पोर्शन था वो भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया गया था, और साथ ही साथ जो भी अधिनियम का पार्ट था वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया था। तो ये तो हो गई टेलीग्राम की बात। अब हम बात कर लेते हैं आज के सेशन में। ये मैं अभी आपको बता ही रहा था कि पार्ट बी के अंदर हमने 40 नंबर का कंटेंट उपलब्ध करवाया था, जिसमें से 38 क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट में से देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं कि इस चैनल पर, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे टेलीग्राम हो, दोनों पे कितने शानदार तरीके से आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम पदों के बारे में बात करें उससे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं जब आपका नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जो मेन अपडेट है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2022 में आपका एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें हम 3 वैकेंसियां शामिल थी। एक तो आईएन जो सिविल भर्ती है उसकी थी, इसके साथ ही एक रेवेन्यू ऑफिसर जिसे हम राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 बोलते हैं, इसके साथ अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4। ये 3 वैकेंसियां थी। हम यहाँ पे बात करेंगे केवल आरओ और ईओ के लिए। टोटल वैकेंसियों पे ध्यान रखना, लॉजिकल मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में जो ऑफिशियल जो भी हमारे पास में अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिली, कैसे मिली, वो सब चीजें अभी बताने लायक नहीं है। तो हम बात करते हैं राजस्व अधिकारी की। तो स्टार्टिंग में जो आपका मेन नोटिफिकेशन आया था उसमें 14 पोस्ट आई थी। पोस्टों के जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं उन पे आपको ध्यान में रखना है। और ईओ की अगर हम बात करें, अधिशासी अधिकारी की बात करें, तो 63 पोस्ट आई थी। 14 और 63 पोस्ट आई थी। इसके बाद में जब 2023 के अंदर इस भर्ती को वापस से अमेंड किया गया, तो अमेंड करते हुए अधिशासी अधिकारी जो है वो जो पहले 63 सीट मैंने आपको बताई थी, 63 जो सीट थी, उनको 50% के आसपास में बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 90 कर दिया गया। तो कुल मिलाकर इनके अंदर लगभग 27 सीटें और जोड़ दी। तो 27 सीटें जोड़ने के बाद में ये जो टोटल पोस्ट आपकी अब जब एग्जाम हुई है 2025 के अंदर, तब ये 90 पोस्ट के ऊपर ईओ की पोस्ट थी जिन पे एग्जाम कंडक्ट करेगी। इसी प्रकार जब आपका जो मेन नोटिफिकेशन आया था तो वो 14 पोस्ट के लिए आया था, रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व अधिकारी के लिए। इनको भी लगभग 7 सीटें और बढ़ाकर तो लगभग 50% का इंक्रीमेंट हो गया, और 50% इंक्रीमेंट के साथ में ये 21 सीटें और कर दी गई। आ गई बात यहां तक समझ में?
अब एक नियम जो है कार्मिक विभाग का वो क्या कहता है कि जब आप एक बार भर्ती निकाल देते हो, एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाता है वर्तमान स्थिति तक, उसमें ये कहा गया है कि लगभग 50% तक का ही इंक्रीमेंट और कर सकते हो। तो मान के चलिए जैसे आपके ईओ के अंदर बात करें या फिर आरओ में बात करें, तो आरओ में आपके पास में स्टार्टिंग में 14 सीटें थी, तो इसका 50% ही और इंक्रीमेंट किया जा सकता है। तो ये कितने हो गए, 50% के हिसाब से ये 7 सीटें और होगी। तो 14 तो आपकी पहले वाली थी और 7 ये, तो कुल मिलाकर आपकी 21 सीटें हो गई। इतना मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। ये 50% का रूल है वर्तमान स्थिति तक, परंतु वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा भजनलाल जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी पिछली नवंबर दिसंबर के आसपास में। उसमें यह कहा गया कि युवाओं को अपने भविष्य संबंधी आशंका को मुक्ति दिलाने हेतु अब इन शॉर्ट जो संख्या पहले 50% वर्दी के लिए थी उसको 100% करने की घोषणा करता हूँ। देखो ये वर्तमान में घोषणा है, इस पे हालांकि काम भी स्टार्ट हो गया है, परंतु जब तक ये नोटिफिकेशन फाइनल आएगा तब तक आपकी जो विज्ञप्ति है वो पूरी हो जाएगी। कौन सी, ईओआरओ की जो भर्ती है वो कंप्लीट हो जाएगी। और वो कंप्लीट किस लिए होगी, आपने देखा होगा कि 4 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। 4 अप्रैल को एक मीटिंग ली गई थी जिसमें भर्तियों से संबंधित जितनी भी निर्णय है वो लिए गए। तो उसमें जो पहला पॉइंट है इसमें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसमें क्या कहा गया है कि जिन भी भर्ती प्रक्रियाओं के दस्तावेज सत्यापन आदि प्रक्रियाधीन है, तो ये इस कैटेगरी के अंदर आपकी आरओ, ईओ और आरओ भर्ती आती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जिनके पेंडिंग है उनकी समस्त भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण कर माह जून में संभावित रोजगार उत्सव के अंदर शामिल किया जाए। तो कुल मिलाकर जैसे आपका फरवरी माह के अंदर, फरवरी माह में जूनियर अकाउंटेंट हो गया, सीएचओ जो चीफ हेल्थ ऑफिसर है आदि जितनी भी वैकेंसियों की ज्वाइनिंग दी गई थी, उसी प्रकार जून महीने के अंदर एक राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसके अंदर जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं, जिनका 2 गुना का रिजल्ट आ गया, डीवी चल रहा है या फिर फाइनल रिजल्ट जिनका बाकी है, उनके लिए नोटिस दिया गया है कि आपको जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, आरपीएससी है, अधीनस्थ बोर्ड है, उन तीनों को आपस में तालमेल बैठाकर जून महीने तक उनका फाइनल काम कर देना, मतलब फाइनल उनको सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो जारी कर देनी है। फिर जून महीने में मुख्यमंत्री जी के द्वारा या फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला स्तर के ऊपर कार्यक्रम आयोजन कर उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। तो आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है, ईओआरओ भर्ती की जो ज्वाइनिंग है वो जून महीने के अंदर हो जाएगी, ये आप फाइनल मान के चलिए। और इसका जो अपडेट हमारे पास में आया है उसके अनुसार आपके जो डेफ 7 तारीख तक भरे जाने प्रस्तावित है, उसके बाद में तुरंत 3 या 4 दिन की ट्रेनिंग पीरियड होगा जिसमें जो आपके ऑफिशियल्स जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उनका शेड्यूल लगभग तय कर दिया गया है। जैसे ही आपके डीवी जो ये डेफ वाला कार्यक्रम कंप्लीट होता है, जो ऑनलाइन आपका डीवी वाला जो फॉर्म चल रहा है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद में 3 से 4 दिन के एक ट्रेनिंग सेशन होगा। जो लोग आपका डीवी करेंगे, जो पहले से एम्प्लॉय लगे हैं, तो उनका करने के बाद में आपका तुरंत ही शेड्यूल आ जाएगा। तो मई महीने में पूरी संभावनाएं हैं, मई एंड तक आपका 2 गुना का जो डीवी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 3 से 4 दिन के अंदर 300 कैंडिडेट है ऑलमोस्ट, तो 3 से 4 दिन के अंदर आपका डीवी हो जाएगा। तो जून महीने के अंदर, मई महीने में आपका जो ये डीवी वाला प्रोसेस है ये होने वाला है। इसके साथ ही जून महीने के अंदर आपका जो 1 गुना का रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं पदों की बढ़ोतरी को लेकर। पदों की बढ़ोतरी हालांकि मांग लंबे समय से चल रही थी, फॉर्म रीओपन को लेकर भी बीच में बात हुई थी, परंतु रीओपन नहीं हुए। जिन लोगों ने पहले से फॉर्म भरा था उन्हीं का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, लिया गया है। अब पदों की बढ़ोतरी की बात कब हुई, जब इसी लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर पॉइंट पे क्या कहा गया कि आगामी 4 साल की जो रिक्तियां हैं वो निर्धारित कर इसकी सूचना कार्मिक विभाग को प्रेषित करें। एक तो जितनी भी आगे 4 साल के अंदर, एक तो जितनी भी डीपीसी होती है, जो प्रमोशन होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, उनकी जगह पर जो वेकेंट सीट होंगी उन वेकेंट सीट का समस्त ब्यौरा कार्मिक विभाग को भिजवाया जाएगा। एक तो ये ऑर्डर राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। एक उसी लिस्ट के अंदर 6 नंबर में क्या कहा गया कि नवसर्जित 8 जिलों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुराने जिलों के अनुरूप आवश्यकता अनुसार पद सर्जित किए जाए। तो जो रिक्त पद हैं वो डीपीसी और रिटायरमेंट, मतलब प्रमोशन से आगे जब जाएंगे लोग तो वो रिक्त पद हो जाएगा। और जब 8 जिले नए जिलों की स्थापना की गई है तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार पदों का सर्जन किया गया। और ये पदों का सर्जन आपका ईओ और आरओ दोनों भर्तियों के लिए किया गया है। अभी आपने देखा होगा मार्च 2025 के अंदर राज्य सरकार द्वारा ये कहा गया कि 25 और नगर पालिकाएं बनाई जाएंगी। तो ध्यान रखना, जब नगर पालिकाएं नए सिरे से बनती हैं, जब 4th लेवल की जो नगर पालिका है उसका गठन किया जाता है, तो उसमें दोनों पोस्ट आपकी क्रिएट होती है। कौन कौन सी, एक तो ईओ की
और एक आरओ की। तो 25 पोस्ट तो ये ही हैं जो नई वैकेंट हो गई हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जितना मैंने पता किया है उस हिसाब से एक जो ईओ पहले से लगे हुए हैं उनकी एक फाइल पेंडिंग पड़ी है प्रमोशन की, जिसपे अभी हाल फिलहाल में वर्किंग प्रोसेस चल रही है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होती है तो उसके बाद में वो पद भी इसमें ऐड होने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, 19 नंबर का पॉइंट था जिसमें ये कहा गया कि वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या गणना कर बढ़ाए हुए पदों को उक्त भर्ती में सम्मिलित करने का प्रस्ताव तैयार करें। तो जब 4, मैंने आपको बताया ये जो ऑर्डर था वो 4 अप्रैल का था। तो अप्रैल महीने के अंदर ये ऑर्डर दिया गया था। उसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग का जो प्रशासनिक कार्यालय है उसके द्वारा एक फाइल बनाई गई और फाइल को फाइनेंस विभाग के अंदर भेजा गया था। फाइल को फाइनेंस विभाग में भेजा गया और फाइनेंस विभाग ने यह कहते हुए इसको नकारा है कि भैया जो 50% का रूल है, क्योंकि अभी तक 100% वाले की घोषणा हुई है, अभी तक उसमें मतलब उसको स्वीकृति नहीं मिली है। तो ध्यान रखना, जो 50% का रूल था उसके अकॉर्डिंग आपके जो पोस्ट हैं वो पहले ही आरपीएससी बढ़ा चुकी है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी कि जो पहले जो पोस्ट थी वो 14 और 63 थी, जिसमें लगभग 50% की बढ़ोतरी करके आरओ के अंदर अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट आपकी 50% मतलब 7 सीटें बढ़ाकर 21 सीटें कर दी गई थी। और अगर हम बात करें अधिशासी अधिकारी या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तो उसमें लगभग 27 पोस्ट जो है वो बढ़ाकर आपकी 90 पोस्ट कर दी गई थी। कुल मिलाकर 111 पोस्ट आपकी की गई थी। अब फाइनेंस विभाग ने जो ये फाइल भेजी है स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा, उसको फाइनेंस विभाग ने मना कर दिया है और मना करके ये कहा है कि हम 50% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो 100% वाली बात मैंने आपको बताई वो केवल अभी तक घोषणा है। वर्तमान समय में जो स्थिति है उसके अनुसार केवल 50% पदों पे ही बढ़ोतरी हो सकती है। और इसका हमें लेटेस्ट एग्जाम्पल क्या देखने को मिला, जब पटवार की भर्ती हुई, पटवार जो अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती है उसमें हमने देखा है कि जो 50% से अधिक की बढ़ोतरी हो रही थी, इसी कारण वापस से रीओपन किए गए फॉर्म, और फॉर्म रीओपन करने के बाद में नई जो एग्जाम डेट है वो 12 अगस्त आपको दी गई है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो पदों की बढ़ोतरी को लेकर अब आपको कोई संशय नहीं रहना चाहिए, पूरे तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पदों की बढ़ोतरी को लेकर एक बार स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा फाइल जो है वो वित्तीय विभाग के अंदर भेज दी गई है और वो फाइल वापस आ गई है, रिटर्न हो गई। तो पदों के बढ़ोतरी को लेकर संभावनाएं कम है। फिर भी अगर कोई लेटेस्ट अपडेट होता है तो निश्चित रूप से आपके पास में अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचेगी, ये आपको निश्चिंत हो जाना है। जितने भी चैनल है वो मतलब अपने अंदाजे से बात कर रहे हैं या किसी को कोर्स सेल आउट करना है, मेरे को ना तो मैंने अब पिछली बार किया था आपको कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कोई सेल आउट नहीं की थी। ये केवल इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो टेलीग्राम, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से है चाहे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं और उनके लगातार मैसेज आते हैं, इंडिविजुअल लगातार रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता। और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो डीवी में उनको कॉल हो गया, लगभग 20-25 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और उनको 2 गुना में शामिल किया गया है। तो उनके जिनके भी नंबर कम है उनको ये रहता है कि सर इस पोस्ट के अंदर और बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। हाँ, ये आपको मैं बता देता हूँ कि जो आरओ के अंदर लगभग 16 पोस्ट पर बढ़ाने के लिए लगभग 16 पोस्ट जो है वो और भेजी गई थी। और ईओ के अंदर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि लगभग कितनी पोस्ट हैं, पर आप ये मान के चलिए 40 से 50 पोस्ट जो है वो और बढ़ोतरी की संभावनाएं थी। तो कुल मिला के जो अभी वर्तमान में 111 पद है उसके अंदर आपको लगभग 50 से 60 पोस्ट और देखने को मिलती। तो ये अगर बढ़ोतरी होती तो 150 से लेकर 160 पदों तक हो सकती थी, 160 पदों के आसपास हो सकती थी, परंतु इसको फाइनेंस विभाग ने, वित्तीय विभाग ने मना कर दिया है। अब आपको नई वैकेंसी कब देखने को मिलेगी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये तो हो गया इस रनिंग भर्ती के बारे में। नई जो रनिंग भर्ती है वो आप ये मान के चलिए कि आपकी जून महीने के अंदर, जून महीने में आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है, जून 2025 में। मतलब आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं। नई भर्ती की अगर हम बात करें तो नई भर्ती में आपको जो वैकेंसियां देखने को मिलेंगी तो लगभग आप ये मानिए कि 20 से 22 वैकेंसी तो देखने को मिल सकती हैं आरओ की। और अगर हम ईओ की बात करें तो 50 से 60 भर्तियां जो है वो आपको ईओ की देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अभी पिछले महीने में 25 और नई नगर पालिकाओं की घोषणा हुई है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो प्रमोशन की फाइल है वो अभी पेंडिंग में पड़ी है, तो वो भी ऑन पेपर है। तो जैसे ही उस पर काम कंप्लीट होता है तो वो सीटें भी वैकेंट हो जाएंगी। अभी कुछ नगर पालिकाएं ऐसी भी हैं जिन पे अतिरिक्त प्रभार लेके लोग बैठे। तो आपके पास में नई अगर भर्ती आती है आरओ और ईओ दोनों को मिलाकर जो नई भर्ती आएगी वो 80 और 90 पोस्ट के बीच की आएगी। दोनों भर्तियों की मिला के बता रहा हूँ,
कब तक आती है? देखो कब तक का अभी निश्चित नहीं है। अभी जो प्रयास चल रहे थे वो इस भर्ती में पदों को बढ़ोतरी को लेकर थे, परंतु फाइनेंस विभाग ने उसके लिए मना कर दिया है। तो अब जो पदों की, ये तो निश्चित है कि वैकेंसी आनी तो है, परंतु कब तक आएगी इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अभी आपके सामने जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे वो वीडियो की है, पटवार की है, या फिर अभी आगामी दिनों के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए जैसे आपको ईओआरओ के लिए कंटेंट उपलब्ध करवाया था, उसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर के लिए भी कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो वो आप भर्ती ट्राई कर सकते हो। कब आएगी? मेरा अनुमान ये कहता है, ऑफिशियल अपडेट नहीं है, परंतु नवंबर या दिसंबर, इन 2 महीने के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है ईओ और आरओ दोनों भर्तियों के लिए। ठीक है, और लगभग नवंबर के आसपास ही आपको नई फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके साथ ही आपको आरएएस की एक भर्ती जो है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास में देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो पूरे केवल जो हमारे पास में जो भी न्यूज़ है, कोई अपडेट है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप अभी रनिंग में किसी भी भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में करंट अफेयर लगता है, तो जिस प्रकार आपको ईओआरओ के अंदर कंटेंट उपलब्ध करवाया था, जिस प्रकार से आपको मंथली करंट अफेयर उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसी प्रकार ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको ले लेना है। क्योंकि अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक का जितना भी करंट अफेयर है, जितने भी डाटा है, जितने भी बजट है, आर्थिक समीक्षा है, वन रिपोर्ट है, आईपीएल हो गया, नेशनल गेम हो गए, वो सब के सब आपको एक जगह उपलब्ध हो जाएंगे। आपको कहीं और कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑफर अभी नहीं है इसमें। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है उसमें जाकर आपको करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से मिलेगा। उसको परचेज करते पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। प्रत्येक महीने के जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। 8 बुकलेट उसमें ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एकेडू स्पोर्ट सर्च करोगे एप्लीकेशन, उसमें जैसे ही टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक इसी प्रकार वीडियो के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट ये है कि मैं वीडियो भर्ती में सिलेक्ट हूं, तो आपको 15 टेस्ट उसी स्टैंडर्ड के उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से एग्जाम आपको एग्जाम हॉल के अंदर जो पेपर देखने को मिलेगा। अब इसकी खासियत क्या है कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्लस आरबीसी और एनसीईआरटी के जो भी नवीनतम प्रश्न बन सकते हैं, ऑफिशियल जो भी प्रमाणिक स्रोत हैं उनका उपयोग करके ये टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें से 6 टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज होंगे, 3 रिवीजन और 6 फुल लेंथ होंगे, जिसमें से 3 टेस्ट जो है वो आपके हो चुके हैं, एक 2 तो टॉपिक वाइज और एक रिवीजन का टेस्ट हो चुका है। तो लगभग 25% सिलेबस आपका लगभग जो है वो इससे कवर हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मेट देख सकते हो, किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है। जहां नए और पुराने जिलों की डिफरेंसेज या फिर थोड़ा भी डाउट रहता है, तो वहाँ पे मैप के माध्यम से अलग अलग टेबल बनाकर फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। जैसे राइजिंग राजस्थान का एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और उस क्वेश्चन के नीचे देखो इतनी बड़ी डिटेल दी गई है। और यहाँ से आपने देखा होगा पार्टनर कंट्री का ईओआरओ में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ईओआरओ भर्ती को रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका टारगेट है कि भविष्य में मैं ईओआरओ भर्ती की तैयारी करूं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। निश्चित रूप से न केवल कंटेंट बल्कि जो भी अपडेट होती है वो सभी आपके पास में सबसे पहले पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। आपका कोई भी डाउट है, क्या प्रतिक्रिया है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक ज्यादा करना है, शेयर करना है, और कोई भी व्यक्तिगत आपका डाउट रहता है तो 9468997282 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। मेरे हिसाब से आपको अब इस भर्ती के बारे में कोई अब डाउट नहीं रहा होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।